मेरे हाथ का भी स्वाद ही अलग है। अगर कोई महाराजा वाजा होता तो हाथ ही कटवा देता। हाँ चाचा ढंग से दो सामान। मालिक ने भी इन चाचा को पता ना क्यों रख रखा। बुड्ढों का क्या काम दुकान पे। हो रही है तुम कुछ जैकेट वगैरह क्यों नहीं ले लेते अपने लिए? अरे जैकेट लेके करूंगा क्या। एक बात बताओ, ठंड है तुम्हारी 2-3 महीने की और जैकेट खरीद के बेमतलब में पैसा खराब होगा। 500-700 रुपए की जैकेट आएगी। अगर तबीयत खराब भी होगी 30 रुपए की बंगाली डॉक्टर से दवा ले लो और ठीक हो जाओ। इतनी कंजूसी दिखा के क्या कर लोगे? अरे दुनिया वालों को पता नहीं लगना चाहिए कितना पैसा है हमारे पास। तुम रखती हो ना तिजोरी में, तुम रखा करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और एक बात बताओ, तुम क्यों जा रही हो ठिये पे? मैं क्यों नहीं जाऊं? क्यों? मुझे हिसाब चाहिए होता है। तुम्हें पैसों की इतनी तुम इधर उधर करते हो ना, तुम मुझे मत ही बताओ। धेले का भरोसा नहीं है मुझे तुम पे, ठीक है? और जितना भी हिसाब होगा मैं खुद देखूंगी, मैं खुद जाके चेक करूंगी और तुम्हारे चेले से ही पूछूंगी। मतलब 1% का भी मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? मेरे से ज्यादा भरोसा मेरे चेले पे है तुम्हें। हाँ है तो वो अच्छा है तुमसे, समझदार भी है। एक नंबर का चोर है वो तो तुम उसे मना करती हो निकालने को, नहीं कब का निकाल देता मैं उसे। वो पता है रोज के बैठे बैठे 2000-3000 रुपए निकाल लेता है गले में से। आज जा रही हूँ ना, देख लूंगी मैं, ऐसा कुछ नहीं करता वो। तुम ही तो हिसाब देखती हो इसलिए तो मैं कुछ नहीं कहता। चलो ठीक आ गया। तुम्हारे सामने मैं कमजोर लगता हूँ आजकल। तो क्या हो गया? इसे देख रही हो, चाय पी रहा है चुपचाप बैठ के 20 रुपए कप वाली। शर्म नहीं आ रही होगी तुझे? बेशरम कहीं का। हर बात पे बोलना जरूरी है तुम्हें? अरे 20 रुपए कप चाय हो रही है, दुनिया को बांटने के लिए दे रखी है मैंने। कम से कम यार 20 रुपए कप मिलेगा तो पैदा होगा, नहीं होगा। लेकिन ये मुझे बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है बस। अब उसकी जान ले लो सिर्फ चाय पीने के लिए। हो गया, तू चल मेरे साथ, हिसाब दे मुझे। हाँ हिसाब दे दे इसे जाके। 20 की चाय खुद भी जोड़ लियो, तेरी तनख्वाह में से काटूंगा। लो बेबी हिसाब दे देता हूँ तुम्हें पूरा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 15,000 रुपए कल्टी कर रखे हैं मैंने से। कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे शाम के टाइम जब हिसाब कर रहा था 10,000 रुपए हुए थे, मैंने 8 लिख रखे हैं, 2,000 जेब में धर लिए थे। कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ना मैं वैसे भी अपने पति से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन अपने पति को बोल के, मतलब मालिक को बोल के चाचा को हटाओ ना, बीच में टांग हिल जाते हैं। उनको पता चल जाती है ना कि 15,000 रुपए की इनकम हुई है तो 15 ही लिखवाते हैं। ठीक है मैं बात कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है। और ये कल का और हिसाब किताब देना ही क्या, बोल देना सही है सब हिसाब किताब। हम दोनों बैठ के प्यार की बातें करें ना। हाँ वो तो है, पर हिसाब भी तो जरूरी है ना उसे देना। अरे देखो मैं अपने लिए ही तो कमा रहा हूँ, तुम्हारे पति के लिए थोड़ी कमा रहा हूँ। ये तो मेरी दुकान और तुम्हारी दुकान है। जिस दिन तुम्हारे पति को जहर दे देंगे, रात को मर जाएगा, फिर दुकान हमारी, पैसा हमारा। तुम्हें ठीक लगे। बस और हिसाब किताब नहीं हुआ। अरे आ रहा हूँ मालिक, मैम शाम थोड़ी टाइट है, बिल्कुल कस के हिसाब लेनी है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। अरे सुनियो, हाँ अबे ये जैकेट वाकेट कहाँ से ले ली? कल तक तो तू बलियान में घूमता था। अरे भाई साहब वो कल ना मैं प्रोबो ऐप से पैसे जीता हूँ। प्रो ऐप ये क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तू अपना ज्ञान बांट सकता है और प्रॉफिट भी बना सकता है, सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन देकर। मान लो आपका इंटरेस्ट जो भी हो, क्रिकेट है, फाइनेंस है, यूट्यूब है, यहाँ तक कि मौसम है, आपको सिंपली यस और नो में जवाब देना है और सही होने पर कंफर्म्ड पैसे कमाओ। टेस्टेड ऐप है क्या ये? बिल्कुल भाई, प्रोबो को 1 करोड़ से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं और रोज अपने ओपिनियन का सही इस्तेमाल करके बड़े रिवॉर्ड जीत रहे हैं। ये तो सही ऐप है, पर इसे यूज कैसे करते हैं? भाई इसको यूज करना बहुत आसान है। रुको मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ और उन पे कैसे अपना ओपिनियन सबमिट करना है वो दिखाता हूँ। इंडिया टू विन द फर्स्ट ओडीआई मैच वर्सेस श्रीलंका। भाई मेरे को तो लगता है इंडिया जीतेगा। और अगर तुम अपने ओपिनियन पर श्योर हो तो इसमें तुम अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन भाई जीतने के बाद रिवॉर्ड विड्रॉ कैसे होंगे? फंड्स ऐड करना, विड्रॉ करना बहुत आसान है। आप गूगल पे, पेटीएम, कार्ड किसी भी माध्यम से अपने जीते हुए रिवॉर्ड्स को विड्रॉ कर सकते हो। ये तो सही ऐप के बारे में बता दिया भाई, अब मेरा ओपिनियन खराब नहीं जाने दूंगा। आप भी जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्रोबो को डाउनलोड करो। मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड करने पर आपको मिलेंगे अप टू 25 रुपए। डाउनलोड करो, प्रोबो करो। तो इसका बिल ना मैं नहीं दूंगा। यहाँ पे आने की जरूरत क्या थी, बाहर भी तो खा सकते थे, ठेली पे कितना सस्ता मिलता है। एक तो मेरा पति मुझे कहीं लेके नहीं जाता, अब तुम्हारे साथ आई हूँ तो भी मैं ठेली पे खाऊं। अब
तो क्या हो गया, ठेली पे सस्ता भी तो मिलता है। वैसे भी तुम इतना पैसा खराब कर रही हो, क्यों कर रही हो? आखिरकार पैसा तो मेरा ही है ना, वो भी माना कि तुम्हारा पति कमाता है। अब खा ले, मैं ही दे दूंगी बिल। तुम दे दोगी तो खा लो, मैं क्या मना कर रहा हूँ। दे दूंगी। वैसे भी मालिक ना एक नंबर के भीचू हैं। अगर मैं बोलता हूँ ना मालिक थोड़ी चाय बच गई उसे पी लूं, नहीं, ये बोलते दोबारा उसमें दूध डाल के बना दे। परेशान मत हो, मैं बिल दे दूंगी। 10-15 हज़ार का जुगाड़ करवा दो, कपड़े वपड़े खरीद दूंगा मैं। ठीक है, पहले खा लो फिर ठीक है बोलना। खा लो। और वैसे भी सारा खर्चा तो मैं ही उठाती हूँ। हाँ तो एहसान कर रहे हो ना मेरे पे खर्चे उठा के, लाता भी तो हूँ तुम्हें इधर घुमाने के लिए। तुम्हारे पति ले जाता है कहीं नंगा पुंगा वो? तो ये तुम्हारे साथ ही आई हूँ। और अब मालिक को पता चल गया ना कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है, तो जहाँ पे चाय कटी है ना वहीं पे हमारी कफन बना देंगे। कफन कह रहा हूँ, दफन कर देंगे हम वहीं। ऐसी बातें करनी जरूरी है क्या? खाओ जल्दी। अरे यार जल्दी चलो, मालिक राह देख रहे होंगे। तुम ना हर जगह रेट कराती हो, मेरे को शक हो जाएगा किसी दिन। अरे रुक 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 रुक। हाँ क्या है? कौन है? अरे गर्लफ्रेंड है मेरी, तुम्हें क्या मतलब? अच्छा जी, बहुत मजे ले रहा था तो यार। और क्या? चल बढ़िया यार, ठीक है, जिंदगी सही कट रही है। ले जा। अरे शुदा पटा रखे भाई। तो क्या हो गया, शादीशुदा है तो चलो। तेरे साथ मजा रहे। चल बेटा। कैसे कैसे लोगों से मिलते रहते हो तुम भी? मैं ही नहीं मिलता इससे, तुम्हारे पति का भी दोस्त है ये। उसे भी जानता है? हाँ, पता लग गया था उसको। ऐसी बात तुम नहीं पता लगेगा। चलो ठीक है चलते हैं। जिस दिन पता लग गया ना उस दिन देखना तुम होगा क्या। तो 90 चाय के हिसाब में झोल। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब बढ़िया। आजकल और हिसाब तुम्हारा में- चेला कहाँ है? चेला हिसाब लेने को भेज रखा है, एक जगह चाय का हिसाब रह रहा था। हिसाब लेने को? हाँ। हिसाब लेने न गया तो? वो तो लड़की लेकर घूम रहा है। लड़की ले घूम रहा है? हाँ। हाँ सही कह रहे हो तुम। उसे गए हुए 2-2.5 घंटे हो गए। नू कह रहा जाम में फंस रहा हूँ, जैसे मैंने उसे नई दिल्ली भेज दिया हो। बहुत बढ़िया लड़की है और सबसे खास बात यह है शादीशुदा, एकदम मलूक। शादीशुदा लड़की पटा रखी है। बहुत ही सुंदर। मैं तो देखते फिदा होगा पर मैं कुछ बोल ना पाया। अच्छा वो मुझे देखते चौंक गया। है। हाँ, अब वो जल्दबाजी में उसे लेके निकलेगा। कोई बात ना, सबसे मजे की बात ये है मेरे चेले ने शादीशुदा लड़की पटा रखी है। अरे ये तो अच्छी बात है, कोई बात ना, तुम जाओ मैं उससे बात करूंगा। लेकिन काम के टाइम पे ये सब चीज ठीक ना है। लेकिन कोई बात नहीं, शादीशुदा लड़की पटाना बहुत बड़ी बात है। पटा रख। अरे आजकल के मर्द ध्यान न देते औरतों पे, इसलिए इसने किसी की पटा ली होगी। सही है, बेचारा खुश रखेगा उसे। अच्छा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? हमें क्या दिक्कत है, हमारा चेला मौज करे, हमें क्या चाहिए। भाई मेरा फर्ज था बताने का, मैंने बता दिया। हाँ, अब ठीक है, तुम्हारी ठीक है। मर्जी। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब, ठीक है। कैसी कैसी औरतें बताओ, अपने पति को धोखा दे रही हैं, लेकिन पति भी निकम्मा ही होगा ना, तभी तो दूसरे के पास जा रही है। सही है, अपना चेला किसी का भला कर रहा है, और क्या चाहिए। अरे उस्ताद जी कहाँ जा रहे हो तुम? लो मैं तो चाय देने जा रहा था। ले आया पेमेंट। इसे छोड़, इन गिनना छोड़ दे। हिसाब तो वैसे भी तू कभी सही ना देता। तू बता आजकल कहाँ मौज चल रही है? मेरे पास खबर आई कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना रखी है तूने। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड? अभी किसके पास घूम रहा था तू? तुम्हें किसने बता दी? मुझे पता ना लगने की है, और मैं बिल्कुल भी ये चीजें माफ ना करने का हूँ। काम के टाइम पे काम के बाद चले जाया कर। अच्छा अच्छा। कौन है? मनोज ने बताई है? हाँ वही साहब जो आते हैं। उस्ताद जी दोस्त है मेरी। दोस्त ना है, गर्लफ्रेंड है तेरी। और लड़की थोड़ी है, वो तो शादीशुदा है। तुम्हें यूं भी पता चल गई? और हमें पता ना लगने की है, मतलब तू छुपे छुपे काम करेगा, हमें पता ना लगने का। मालिक देखो, उसका पति है बहुत बड़ा निकम्मा, तो मैंने उसे थोड़ा सहारा दिया। उसके पति को मार मूर के साइड हटा के फिर मैं उसकी कुर्सी पे बैठूंगा ना। यू ठीक है, जब पति निकम्मा होगा तो औरत तो किसी के पास जाएगी ही जाएगी ना। और तू बहुत सही काम कर रहा है। तू पता है एक पुण्य का काम कर रहा है, क्योंकि उसका पति उसे कुछ तो रखता ना होगा। तू उसे ना कहीं अच्छी जगह ले जाया कर, और पैसे वैसे की दिक्कत ना मुझसे ले जाया कर। ठीक है उस्ताद जी। अच्छा काम कर। देख आजकल के पति अपनी पत्नी पे ध्यान रखते ना है, और बेचारे को कहीं घुमाते उमाता ना होगा तो वो तेरे साथ घूमेगी। तू जा मौज कर। पर मालिक तुम्हें एक बात बताओ मजे की, उसको पति बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखे है। अच्छा देखो इत्तेफाक है ये।
हाँ लेकिन मैं बहुत ध्यान रखता हूँ तेरी भाभी का। हाँ तुम तो रखते हो, मुझे पता, हिसाब लेना आ जाती है भाभी तो। हाँ। जाओ तुम जाओ, चल, काम कर मैं लो। जा रहा हूँ हाँ काम पे। ठीक है, बाकी मैं देख लूँ अब। ठीक है। ठीक है। उस्ताद जी भी बिल्कुल बाबले ही दिख है। नू कह रहे मैं बहुत ध्यान रखता हूँ अपनी बीवी का। नू ना पता इसकी बीवी से ही सेटिंग चल रही है मेरी। इसे मार मूर के सीधा कुर्सी पे बैठूंगा चाय के ठिए पे। देखो यही टी शर्ट कब से पहनी हुई? हाँ तो मैं चाय वाला ही तो हूँ, मैं कोई वो थोड़ी हूँ क्या कहते हैं बड़ा बिजनेसमैन जो हर रोज सूट पहन के घूमूंगा। और आज तू कहाँ, तेरी कहाँ जैकेट? मैंने तो दान दी है, तुम्हारी तरह कंजूसी नहीं दिखाती मैं कम से कम। ओ, अपने चेले की बंदी पटा ली। वही वाह, लगा रहे। मुझे बुखार सा लग रहा है, डॉक्टर से दवाई भी लानी पड़ेगी, तुम समझा करो। अब तुम्हें ठंड लग जाएगी बाबू, तुम घर जाके सो, मैं जाके चाय पिला जाऊँ 4-5 लोगों को। तुम जाओ। जा रही हूँ। लग रहा है बुखार होगा, बंगाली से दवा लेनी पड़ेगी। अबे क्या कर रहा है, कहना काँप रहा। अरे भाई साहब चाय पियो चाय। अरे चाय छोड़, तू भी बहुत ही तेज निकला है। मैं का तेज निकला? तू तो लड़की पटा ली। लड़की वड़की सेट ना करता मैं। अबे जब लड़की सेट ना करता था, वो जो कल जिसके साथ तो घूम रहा था वो कौन थी? अरे बहू है वो मेरी। अबे वो तो तेरा जो चेला है ना, वो तो उसके साथ घूम रही थी, उसकी सेटिंग है वो तो। बहू है मेरी। मतलब मेरी बहू मेरे चेले की सेटिंग है? अबे कई बार देख लिया मैंने तेरे चेले के साथ। का पति है बहुत बड़ा निकम्मा, तो मैंने उसे थोड़ा सहारा दिया। उसके पति को मार मूर के साइड हटा के फिर मैं उसकी कुर्सी पे बैठूंगा। मतलब वो हरामजादा मेरी बीवी के साथ चक्कर चला रहा है और मैनू कह रहा था भलाई का काम कर रहा है। एक काम कर, तू निकल, मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था है, अपनी बीवी का ध्यान न रखता। अभी मैं अपने चेले से मिल के आता हूँ, मेरी बहू ले घूम रहा है इधर से उधर। भलाई का ए, जमाना तू है। जा यहाँ से। जब ही नू कह रहा सुबह सुबह दस्त लग रहे हैं, आज इसकी दस्त बंद कर दूंगा जिंदगी भर के लिए। वाली बिल्डिंग में फ्लैट लेंगे मालिक को मारने के बाद। अरे वाह। हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ? मालिक के ऊपर मैं चाय तो बनाता ही हूँ, गरम गरम खोलती चाय फेंक दूं क्या? ये भी करो। और मैं तो कह रही हूँ कि हाँ। जब वो सो रहा होगा ना, हाँ। ऐसे चाकू घुसूंगी ना उसके अंदर, मजा आ जाएगा एकदम। ये तो और सही फिर कह तुम रहे हो। और मैं यहाँ पे अपना मजे से रहेंगे। और जैसे रहेंगे आराम से। हाँ। और आंखें वाँखें तो चली जाएगी, चाकू मारने में आसानी भी रहेगी। वही तो। है ना? हाँ। इस वाले में समझाते मालिक तुझे शर्म नहीं आई? मेरे ऊपर ही तू चाकू मारने की बात कर रही है। चाकू ना, चाकू से तुम्हारे बर्थडे का प्लान कर रहे, केक काटेंगे। हाँ। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई हैं? एक नंबर का ना तू धोखेबाज आदमी है। मतलब मेरी बहू ही मिली थी तुझे चक्कर चलाने को? अबे एक बात बता, इतना पाप का काम है किसी की बीवी को सेट करना? वो तो मैंने मजाक में बोल दिया था, तू मेरी बीवी से चक्कर चलाने लग गया हैं? और तुझे भी बिल्कुल भी शर्म नहीं आई हैं? मालिक तुम आज भी मुझ पे शक कर रहे हो? मैं तो भाभी की जगह बहन बनाना आया। हाँ। हाँ, और मैं यहाँ हिसाब लेने आई थी। अच्छा हिसाब लेने आई थी? मुझे पता है तुम्हारा क्या हिसाब चल रहा था। मालिक मैंने कुछ ना करा। तूने कुछ ना करा, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि अपने मालिक की बीवी के साथ घूम रहा? अबे थोड़ा बहुत इतना तो ये देख लेता कि किसकी बीवी के साथ घूम रहा है, किसी और के साथ घूम लेता। 2-3 महीने ही कर लेता तो सही रहता। हाँ। और क्या कह रहा था, खोलती हुई चाय फेंकेगा मेरे ऊपर? तेरे को तो घर देखूंगा।